अस्सलाम क्लास, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चे, हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था, कॉनिक सेक्शन, और उसमें से हम उसका जो सेक्शन है पैराबोला पढ़ रहे थे। पैराबोला में जो लास्ट में वर्किंग की है वही आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब पैराबोला की वर्किंग जो कि एग्जामिनर हमसे पेपर में पूछता है पैराबोला के बारे में, तो जो चीज़ें पूछता है वो हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कि एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि पैराबोला का डायरेक्टिस क्या हो सकता है, फोकस क्या हो सकता है, उसका वर्टेक्स क्या हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास डायरेक्टिस, फोकस, वर्टिक में क्यों वर्टेक्स और उसका एक्सिस कि ये चार चीज़ों के बारे में मैक्सिमम पूछता है, और पांच चीज़ आपके पास आ जाते हैं उसकी इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो एग्जामिनर जब भी बात पूछता है पैराबोला से शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ये चार चीज़ों के बारे में हमसे वो पूछता है। अब हमने पैराबोला की एक स्टैंडर्ड फॉर्म जनरेट की जो कि क्या है, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, और उसका हमने यहाँ पे बता दिया कि डायरेक्टस क्या है, x इज इक्वल टू -a, वर्टेक्स क्या है 0 0। ठीक है, और उसके अलावा हमने यहाँ पे ये बता दिया कि उसका एक्सिस क्या है, y इज इक्वल टू 0, और उसका क्या है लेटेस्ट रेक्टम क्या है, x इज इक्वल टू a। अब अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग पे ये चीज़ सपोज कर ली थी कि हमारा डायरेक्टिस यही है, लेकिन हमने लाइन को फिक्स कर लिया था, फोकस को फिक्स कर लिया था। अब क्योंकि हम स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं, अब स्टैंडर्ड में हो सकता है कि ये फोकस आपके पास वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, ये फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है, ये फोकस आपके पास क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी हो सकता है। तो फोकस किसी भी एक्सिस पे हो सकता है, उसके अलावा ये किसी भी क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। लेकिन हम स्टैंडर्ड जो इक्वेशन बनाएंगे वो हम चार तरह की बना लेंगे कि फोकस किसी भी एक्सिस पर हो सकता है। ठीक है, फिर उसी स्टैंडर्ड को देखते हुए अगर हमारे पास क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई भी पैराबोला है तो हम उसकी वर्किंग कर लेंगे। अब हम आज ये देखेंगे कि ये जो अगर फोकस है, अगर तो ये वाई एक्सिस पर हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हो या नेगेटिव वाई एक्सिस पर हो, तो उस केस में आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आपके पास जो पैराबोला क्या बनेगा और उसकी बाकी चीज़ों में क्या चेंज है, इसकी हम एक समरी बना लेंगे। फिर एग्जामिनर हमसे कोई भी क्वेश्चन करेगा तो हम अपने गिवन क्वेश्चन को देखेंगे कि इन चारों में से कि आपके पास जैसे कि फोकस, जैसे कि हमने यहाँ पे बात कर रखी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, कि आपके पास वो हो सकता है पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर और नेगेटिव वाई एक्सिस पर, कि इन चारों में से किसी से हम उससे कंपेयर करेंगे, जिसके साथ कंपैरिजन उसका ज़्यादा सूटेबल साउंड कर होगा वो किसी एक के साथ ही होगा। उस कंपैरिजन से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बता देंगे कि उसका वर्टेक्स क्या है, डायरेक्टिस क्या है, फोकस क्या है और एक्सिस क्या है, और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसकी समरी की, कि जिसमें हम क्या करेंगे, एक तो ये बता देंगे कि हमने किस तरह से स्केचिंग करनी है पैराबोला की, और उसके अलावा उसमें जो जो एग्जामिनर हमसे बात पूछता है हम उसे किस तरह से एक टेबल की फॉर्म में याद रख सकते हैं। पहले हम उतनी बात करेंगे जो कि हमने पहले कर चुके हुए हैं। अगर हम पहले बात करें तो हमारे पास जो पैराबोला की इक्वेशन होती है, अगर हम फर्स्ट जो हमने अब बना ली हुई है, जो हमने ड्राइव की है इक्वेशन, हमने यहाँ पे बनाई हुई है कि वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, और हमने इस केस में हमने फाइंड किया हुआ है इसका फोकस, हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ इसका डायरेक्टिस, हमने फाइंड किया हुआ इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स के बाद हम बात करेंगे किसकी, उसके एक्सिस की, और एक्सिस के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे लेटस रेक्टम की। क्योंकि स्पेस कम है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेटेस्ट रेक्टम, और हम लास्ट पे बात करेंगे उसके ग्राफ की। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा, अब हम इसी को देखते हैं जो कि हमने पहले यहाँ पे काम कर रखा हुआ है। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या है, एक तो ये जो गिवन है उसका फोकस आपके पास क्या है, फोकस आपके पास यहाँ पर है इसका a और 0। डायरेक्टिस इसका क्या है, x इज इक्वल टू -a।
इसका वर्टेक्स आपके पास यहाँ पर क्या है 0 0, ठीक है। और इसका आपके पास यहाँ पर एक्सिस क्या है y इज़ इक्वल टू 0, और इसका लेटेस्ट रेक्टम आपके पास क्या है x इज़ इक्वल टू a। इसका ग्राफ कुछ आपके पास ऐसे बन रहा है कि ये आपके पास आपका x एक्सिस, ये आपके पास आपका y एक्सिस, ये आपका यहाँ पर डायरेक्टिस, और ये आपका कुछ यहाँ पर इस तरह से बन रहा है आपका पैराबोला। तो इतनी वर्किंग हमने ऑलरेडी कर रखी हुई है, ठीक है। कि आपके पास अगर तो इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आपका फोकस ये होगा, डायरेक्टिस ये होगा, वर्टेक्स ये होगा, एक्सिस ये होगा, लेटेस्ट रेक्टम ये होगा, और ग्राफ इस शेप का बनेगा। अब मैंने कहा कि हो सकता है कि अगर आप इसको चेंज कर दें, वाई एक्सिस पर ले आए, किस पर ले आए, वाई एक्सिस पर, तो उस केस में क्या होगा, जैसे हम इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे, अभी हमारा फोकस किस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। जैसे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर जाएगा तो आपके पास क्या होगा कि एक्स चेंज हो जाएगा वाई के साथ। सिंपली क्या है, हम क्या करेंगे, एक्स को चेंज कर देंगे वाई के साथ, तो आपके पास यहाँ पर आएगा वाई की प्लेस पर एक्स आ जाएगा और एक्स की प्लेस पर वाई आ जाएगा। और बस आपके पास हर यहाँ पे जितने भी प्लेस में के जो आपके पास वो फोकस है उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, कि जो एक्स वाला पॉइंट है वो वाई बन जाएगा, वाई वाला पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा, आपका एक्स, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा 0, a हो जाएगा। और ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा y इज़ इक्वल टू -a, ये रिमेन रहेगा 0 0। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये x इज़ इक्वल टू 0, और ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज़ इक्वल टू a। हमने यहाँ पर चेंज क्या किया है कि फोकस को हमने चेंज कर दिया है, कि पहले वो था पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, अब हमने किया फोकस को पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। तो उसके लिए हमने बस यहाँ पे चेंज क्या किया है कि y की प्लेस पर x और x की प्लेस पर y। अब a x का पॉइंट था, अब हो जाएगा a y का पॉइंट। आपको अगर याद हो तो पहला पॉइंट x को होता है, दूसरा पॉइंट y को होता है। तो मैंने अब क्या किया कि x को y बना दिया और y को x बना दिया। x था तो y, y था तो x, x था तो y। अब आपके पास इस केस में जो आपके पास इसकी इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी कि ये आपके पास आपका क्या होगा डायरेक्टिस, और आपके पास यहाँ पर आपके पास कुछ बन जाएगा आपका पैराबोला, और यहाँ पे आपका होगा फोकस। तो उस केस में आपके पास जो आपका स्केच है वो इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि अगर हम कन्वर्ट कर दें, हमारी जर्नल ये इसी को देखते बाकी को चेंज करेंगे, अगर हम अपने फोकस को चेंज कर दें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो सिर्फ क्या चेंज आ गया, आपका जो एक्स है वो पॉजिटिव था पहले एक्स एक्सिस का, तो अब आपके पास अगर हम चेंज करेंगे नेगेटिव पर तो आपका एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो हम जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हम इसे क्या कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को क्या कर देंगे नेगेटिव। तो ये आपके पास आ जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू -4ax -a और 0, x इज इक्वल टू पॉजिटिव a, वर्टेक्स 0 0 ही रहेगा, x इज y इज इक्वल टू 0, लेटेस्ट रेक्टम x इज इक्वल टू -a। और इस केस में आपके पास आपका पैराबोला कुछ इस शेप का बन जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब दोबारा से बात, इसमें हमने सिर्फ क्या किया कि अपने फोकस को हमने कन्वर्ट किया कहाँ पर, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो यही बात रहेगी, बस क्या करेंगे कि जहाँ पर एक्स है एक्स के साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, हमने नेगेटिव कर दिया, एक्स ए था पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव, आपके पास ए क्या पॉजिटिव था तो हमने क्या कर दिया नेगेटिव। तो बस इतना चेंज किया है कि एक्स के साइन को चेंज किया है। थर्ड और लास्ट बात यहाँ पर क्या है कि अगर हम एक्सिस को कन्वर्ट कर दें कहाँ पर, नेगेटिव वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर था, अगर नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, जस्ट वाई के साइन को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, वाई के साइन को चेंज करेंगे। तो आपके पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4ay, और आपके पास क्या हो जाएगा 0 -a, y इज इक्वल टू पॉजिटिव a 0 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -a। तो हमने क्या किया, इसी को देखा है, ये आपके पास था पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो जैसे से मैंने कन्वर्ट किया है नेगेटिव में, तो बस क्या किया है कि y था तो y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव, पॉजिटिव था तो नेगेटिव, जस्ट उसके साइन में चेंज किया है। इस केस में आपके पास जो आपका पैराबोला है वो कुछ इस शेप का बन जाएगा।
यहाँ पे फोकस आपका आ जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस पर, और यहाँ पे आपके पास इसके सामने आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टिस। तो ये हमारे पास एक समरी बन गई है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने काम को कंप्लीट करेंगे। समरी ऑफ पैराबोला कि हम अपने गिवन क्वेश्चन को देखेंगे कि इन चारों में से किसी एक के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर तो वाई स्केयर होगा तो इसके साथ कंपेयर होगा, अगर एक्स स्केयर होगा तो इसके साथ कंपेयर होगा, अगर एक्स नेगेटिव है तो इसके साथ कंपेयर, अगर वाई नेगेटिव है तो इसके साथ कंपेयर। अब हम अगर इस टेबल को मेमोराइज कर लेंगे तो क्वेश्चन में हमसे बात वो पूछेगा एग्जामिनर किसके बारे में, फोकस के बारे में, डायरेक्टिस के बारे में, वर्टेक्स के बारे में, एक्सिस के बारे में, लेटेस्ट रेक्टम के बारे में, ग्राफ के बारे में। अब हमने एक जर्नल स्केच तैयार कर लिया है, हम इसी को देखते हुए कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। बात याद रहे, अगर आपको ये फर्स्ट वाली जो लाइन है, अगर आपको ये तैयार है, अगर पैराबोला इस शेप का है तो फोकस ये होगा, डायरेक्टिस ये होगा, वर्टेक्स ये होगा, एक्सिस ये होगा, लेटेस्ट रेक्टम ये होगा, ग्राफ ये होगा। अगर आपको ये इतना याद है तो बाकी हम तीनों इसको देख के बना सकते हैं। अगर आपने एक्सिस चेंज करना है तो एक्स को चेंज करेंगे वाई में और वाई को चेंज करेंगे एक्स में। अगर आपने पॉजिटिव से नेगेटिव में शिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो दो बातें रखनी माइंड में, जब आप अपने फोकस के एक्सिस को चेंज कर रहे हैं तो एक्स को वाई में और वाई को एक्स में चेंज करेंगे। जब आप उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस पर शिफ्ट कर रहे हैं तो हम उसका जस्ट क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो इन दो बातों को रखेंगे हम माइंड में और हम अपना क्या करेंगे कि उसका फोकस, डायरेक्टिस, आप वर्टेक्स, एक्सिस और लेटेस्ट रेक्टम और ग्राफ फाइंड करने में हमें किसी किस्म की कोई भी डिफिकल्टीज का सामना करना नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो काइंडली कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अगर हम इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें, हम यहाँ पर एक्सरसाइज यूज़ कर रहे हैं। मैं कि आपके पास पंजाब बुक बोर्ड की जो बुक है उसमें से एक्सरसाइज आपके पास है 6.4 है। अब 6.4 में हमने यहाँ पे वर्किंग क्या करनी है कि क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्टिस of the parabola and sketch its graph। वो कह रहे इसके ग्राफ को आप क्या करें, स्केच भी करें, ठीक है। अब अगर हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्या है, वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x। अगर आप देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो कि आपने इसकी जर्नल फॉर्म ड्राइव की हुई है कि वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। अब इसमें हमने फाइंड्स का क्या करना है, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्टिस और उसके बाद उसके का ग्राफ को हमने स्केच करना है। अब सबसे पहले हम इसे क्या यहाँ पे करेंगे कि हम इसे कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कि वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x है। तो आप इसे यहाँ पर कंपेयर करें, कंपेयर विद वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। अब वाई स्केयर की प्लेस पर वाई स्केयर है, एक्स की प्लेस पर एक्स है, तो 4a की प्लेस पर आपके पास बचे यहाँ पर आपका क्या है, 8 है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 4a इज इक्वल टू 8। तो आपके पास यहाँ पर आपका a बच्चे क्या आ जाएगा, 2। तो हमने यहाँ पर a फाइंड कर लिया है 2। अब मैंने बात करनी इसके फोकस की। अब अगर आपको याद हो तो जो हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाई थी पैराबोला, उसका फोकस आपके पास क्या था, a0। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास फोकस यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका, a0। डायरेक्टिस क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -a। वर्टेक्स इसका आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0। अब हम बात करते हैं इसके फोकस की। फोकस का आप समझ लें कि वो फार्मूला है जो कि क्या है, a0। अगर हम बात करें इसके वर्टेक्स की तो वर्टेक्स आपके पास का क्या है, 0 0। और हम बात इसकी करें डायरेक्टिस की
तो आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू नेगेटिव ए। तो देख लें फोकस वर्टेक्स के लिए तो हमें किसी भी वैल्यू की नहीं चाहिए, लेकिन फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमें ए चाहिए। तो ए हम फाइंड कर चुके हैं जो कि क्या है 2। अब ए की प्लेस पर ए की वैल्यू आप लगा दे तो क्या आ जाएगा 2 0 और x इज इक्वल टू -2। तो मैंने फोकस भी फाइंड कर लिया, वर्टेक्स भी फाइंड कर लिया, डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड कर लिया। तो अगर तो आपको समरी तैयार है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अब बात आती है इसको स्केच करना है। स्केच हम कैसे करेंगे, अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, फोकस भी क्या है 2 0, डायरेक्ट्रिक्स भी क्या है 2। तो हम यहाँ पर अपना प्लेन जनरेट करते हैं और हम यहाँ पर 2 2 की स्केलिंग कर लेते हैं चारों तरफ, देखिए बोथ x पॉजिटिव नेगेटिव एंड बोथ y पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आपका x एक्सिस, ये आपके पास आपका y एक्सिस। यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 2 और ये आपका 3, -1 -2 और -3, 1 2 एंड 3, -1 -2 एंड -3। पहले हम प्लॉट करते हैं डायरेक्ट्रिक्स क्या, x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2। अब फोकस क्या है कि x की वैल्यू 2 है और y 0, तो ये आपका फोकस यहाँ पर आ गया 2 0। ठीक है, वर्टेक्स का 0 0 ही है, तो यहाँ से हमारे पास कुछ इस शेप का आपके पास आपका क्या बन जाएगा, पैराबोला। तो ये हमने पैराबोला को क्या कर लिया, स्केच कर लिया। अगर आप देखेंगे तो इसकी भी सेम यही शेप है जो कि हमने यहाँ पर क्या की थी, इसके जर्नल जो हमने यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें जर्नल हमने इसकी शेप ड्रा की थी। इसमें हमने स्केलिंग यूज़ नहीं की, इसमें प्रॉपर स्केलिंग के थ्रू काम को किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से। बस याद रहे कि आपको अगर समरी तैयार है तो हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। अब अगर बात करें इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बच्चे लिखा हुआ है कि आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। अगर आप देखेंगे तो x स्क्वायर है, लेकिन आपके पास जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये बन रहा है आपका फोर्थ केस कि x स्क्वायर -4ay। जिसे हम कंपेयर करेंगे इसकी फोर्थ टाइप से, या फोर्थ आप इसकी शेप कह लें। तो पहले हम यहाँ पे से करेंगे कंपेयर विद कि आपके पास क्या है, x स्क्वायर -16y। इसे हम कंपेयर कर लेंगे उस फॉर्म से जो कि हमने फोर्थ नंबर पे जनरेट की हुई है। कंपेयर विद x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। अब देखें x स्क्वायर की प्लेस पर x स्क्वायर है, सॉरी इसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4a और y। अब अगर आप देखेंगे तो x स्क्वायर की प्लेस पर x स्क्वायर है आपका, y की प्लेस पर y है और माइनस की प्लेस पर माइनस है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि आपका 4a किसके इक्वल आपके पास आ रहा है, 16 के। x स्क्वायर की प्लेस पर x स्क्वायर है, y की प्लेस पर y है, माइनस की प्लेस पर माइनस है। तो 4a की प्लेस पे आपके पास आपका क्या है, 16। तो हमने लिख दिया 4a इज इक्वल टू 16, क्योंकि हमें यहाँ पर फाइंड अगर करना है वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स और आपके पास उसका क्या है एक्सिस और स्केच वगैरह, तो उसके लिए हमें फोकस, तो हमें यहाँ पर सिर्फ ए फाइंड करना है। ए फाइंड करेंगे तो हमारे पास सारी चीज़ें फाइंड आउट हो जाएंगी। तो लिख दिया 4a इज इक्वल टू 16। तो आपके पास यहाँ पर आपका बच्चे ए क्या आ जाएगा, 4। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे फोकस। तो इसका फोकस बच्चे आपके पास क्या है, 0 एंड -a। फिर हमें यहाँ पे फाइंड करना है इसका वर्टेक्स इसका बच्चे क्या आपके पास होता है, 0 0। फिर हमें यहाँ पे इसका फाइंड करना है डायरेक्ट्रिक्स, जो कि आपके पास यहाँ पर इसका क्या है, y इज इक्वल टू a की वैल्यू 4 है। तो फोकस आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की प्लेस पे लगा दी a की वैल्यू। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a है, तो a की प्लेस पे क्या किया है, a की वैल्यू लगा दी है। अब हमने इसको क्या करना है, स्केच करना है। तो स्केचिंग के लिए अब देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, 4 है।
तो हम यहाँ पर जनरेट करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और चारों तरफ हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 4 4 की स्केलिंग कर लेंगे। हम चारों तरफ यहाँ पे क्या कर लेंगे, 4 4 की स्केलिंग कर लेंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 एंड -4, 1 2 3 और 4, -1 -2 -3 और -4। तो ये आपका एक्स एक्सिस और यहाँ पर ये आपका वाई एक्सिस। अब हमारे पास इसकी जो शेप जनरेट होगी वो कुछ ऐसे जनरेट होगी। अब सबसे पहले देखिए आपके पास डायरेक्ट्रिक्स, आपके पास यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू 4, तो ये y 4 है, तो ये आपके पास आपका यहाँ पर क्या आ गया, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 4। फिर इसमें आपका फोकस क्या है, 0 और y की वैल्यू क्या है, -4, तो ये 0 और y की वैल्यू -4, तो फोकस आपके पास ये यहाँ पर क्या आ गया, 0 और -4। वर्टेक्स 0 0 है, तो आपके पास यहाँ पे इसका ये क्या बन जाएगा, पैराबोला, कुछ इस तरह से। तो ये हमने क्या किया, इसको ग्राफ भी कर लिया। तो अब तक आपने देखा कि अगर हमने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे वो एक्स स्केयर में है, चाहे वाई स्केयर में, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, तो हमें इस समरी को तैयार रखना होगा। अगर हमें ये समरी तैयार है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समरी तैयार है तो क्वेश्चन कोई भी हो, हम उसमें से जो भी फाइंड करना हो, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम, ये उसका ग्राफ बनाना हो, हम बना सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, जो कि इसके ये स्टैंडर्ड फॉर्म से थोड़ा सा हटके है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपके पास इसका है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके पास यहाँ पर है एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4y-1। क्या है, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4-1। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर आपके पास शेप गिवन है, हमारे पास हमारी समरी में ऐसी कोई भी शेप नहीं है। उसमें क्या है कि इक्वल के एक तरफ एक वेरिएबल का स्केयर है और इक्वल के दूसरी तरफ क्या है, 4a और साथ में x है या y है। 4a में के किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव है, लेकिन कहीं पे भी y-1 नहीं है, कहीं पे भी आपके पास y-1 आपके पास नहीं है। तो अब हमारा पहला काम क्या रहेगा कि इसको हम अपनी इन चारों में से किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दें। अब मुझे इशू आ रहा है इस चीज़ से कि यहाँ पर ये y-1 नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि इस स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। हम कह देंगे कि आपका जो स्मॉल x है ये कैपिटल X के इक्वल है, और ये जो आपका स्मॉल y-1 किसके इक्वल है, कैपिटल Y के इक्वल है। ताकि हम इस इक्वेशन को हम ऐसा यहाँ पे इसलिए करें ताकि हम इस इक्वेशन को अपनी इन स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकें। अगर हम x की प्लेस, स्मॉल x की प्लेस पे लिख दें कैपिटल X स्केयर और 4, और y-1 स्मॉल y-1 की प्लेस पे लिख दें कैपिटल Y, तो हमारी जो इक्वेशन की शेप है, ये पैराबोला की शेप कुछ ऐसी बन जाएगी। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं अपनी सेकंड जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की, उससे। तो उस फॉर्म की ये बन गई है। अब आप इसे कंपेयर करें, कंपेयर विद एक्स स्केयर और 4ay। अब देखें एक्स के की प्लेस पर एक्स स्केयर है, y की प्लेस पर y है, 4a की प्लेस पे आपके पास यहाँ पर क्या है, 4। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 4a इज इक्वल टू 4। तो आपके पास यहाँ पर आपका बच्चे a क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब हमें वर्किंग यहाँ पे बस एक बात याद रहे कि हमारा एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो स्मॉल एक्स वाई में, हमने इसे कन्वर्ट किया कैपिटल में, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, स्मॉल एक्स वाई में ही चाहिए। पहले तो हम इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें बात यहाँ पे करेंगे किसके, फोकस की, इसके आपके पास वर्टेक्स की और इसके डायरेक्ट्रिक्स की। हमें ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है, और फोर्थ वन फाइंड हमने यहाँ पे करना है इसका बच्चे यहाँ पर ग्राफ। अगर फोकस की बात करें तो इसका फोकस आपके पास होता है 0a
और इसका वर्टेक्स आपके पास क्या है 0 0। इसका डायरेक्टिस आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा कैपिटल Y इज इक्वल टू -a। बात याद रहे कि हमने इसको कंपेयर किया कैपिटल से, तो हम हर चीज़ को कैपिटल ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया कैपिटल Y इज इक्वल टू -a। अब a की वैल्यू आपके पास है क्या 1 है, तो आपके पास आ गया f(0) और a की प्लेस पर 1। a आपके पास 1 है तो y इज इक्वल टू -1। अब बात याद रहे कि ये आपके पास आपका कैपिटल X है, ये आपके पास आपका कैपिटल Y है, ये आपके पास आपका कैपिटल X है, ये आपके पास आपका कैपिटल Y है, और ये आपके पास कैपिटल Y है। लेकिन हमें आंसर चाहिए स्मॉल में, तो आपके पास आपका जो कैपिटल X है और स्मॉल x दोनों इक्वल हैं, तो x वाले कोफिशिएंट में तो कोई चेंज नहीं, लेकिन y में क्या रहेगा, आपका कैपिटल Y है 1, लेकिन हमें क्या चाहिए स्मॉल y। अब स्मॉल y बच्चे किसके इक्वल होगा कि स्मॉल y इज इक्वल टू क्या होगा कैपिटल Y प्लस 1। अगर हम y में +1 कर देंगे तो आपके पास आपका बच्चे क्या आ जाएगा स्मॉल y। तो इस अगर 1 में हम 1 प्लस कर दें तो ये स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका कैपिटल X स्मॉल x के ही इक्वल है। तो अब अगर 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 2। तो ये आपके पास आपका बच्चे क्या बन गया है आपका फोकस, जो कि क्या है 0 2। अब अगर वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स क्या है x 0 है, कैपिटल X 0 है, तो आपके पास आपका स्मॉल x भी क्या रहेगा 0। अब अगर बात करें y की, तो y में अगर 1 प्लस करेंगे तो आपका कैपिटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल में। 0 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा 1, तो आपके पास आ गया 0 1। तो ये आपके पास आपका बच्चे यहाँ पर क्या है वर्टेक्स, जो कि क्या है 0 और 1। अब अगर बात करें इसके डायरेक्टिस की, तो हम क्या करेंगे अगर y की वैल्यू में 1 प्लस कर देंगे तो किस में कन्वर्ट आपके पास हो जाएगा स्मॉल y में। अगर 1 प्लस करेंगे -1 + 1, तो आपके पास यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा स्मॉल y इज इक्वल टू 0। तो अब हमने स्मॉल एक्सिस में फाइंड कर लिया है फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्टिस। दोबारा से बात को सुन लें, हमारे पास जो गिवन पैराबोला की इक्वेशन है वो हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला किसी के साथ भी मैच नहीं कर रही थी। रीज़न क्या थी कि यहाँ पर वेरिएबल के साथ -1 आ रहा था। अब हमने यहाँ पर इसको लेट किया है कैपिटल में कन्वर्ट किए, इसलिए ताकि ये हमारे पास हमारी जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है इन 4 में से किसी एक के साथ कंपेयर हो सके। तो कंपैरिजन के लिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड की है। इसी समरी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसका फोकस लिखा है, वर्टिस लिखा है, डायरेक्टिस लिखा है, लेकिन कैपिटल में। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए था स्मॉल में, तो हमने यहाँ पर स्मॉल एक्सिस में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब हम बात यहाँ पे कैसे करेंगे, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे इसके स्केच की। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आपके पास 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हर तरफ 2 2 की स्केलिंग कर देंगे। अगर हम यहाँ पे स्केलिंग करते हैं तो ये आपके पास आपका x एक्सिस और ये आपके पास यहाँ पर क्या y एक्सिस है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 और ये 2 और ये 3, -1 -2 और ये -3, 1 2 और 3, -1 -2 और -3। अब पहले हम बात करेंगे इसके डायरेक्टिस की। डायरेक्टिस क्या है y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मीन हमारे पास हमारा क्या है x एक्सिस। तो इसका डायरेक्टिस आपके पास है ही क्या, आपके पास आपका x एक्सिस। ठीक है, अब बात करें फोकस, तो फोकस आपके पास है 0 2, तो ये यहाँ पे रहेगा आपका फोकस, जो कि क्या है आपका 0 और 2। अब अगर बात करें इसके वर्टेक्स की, कि वर्टेक्स क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ से हम क्या करते हैं अपने पैराबोला को स्टार्ट करते हैं। वर्टेक्स आपका क्या है 0 1, जो कि ये रहेगा आपका वर्टेक्स। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि पैराबोला को ड्रा करेंगे कुछ इस तरह से, देख लें। तो आपका जो पैराबोला स्टार्ट होता है किससे, वर्टेक्स से, और पैराबोला के अंदर हमारा फोकस होता है, और पैराबोला के सामने बिल्कुल हमारे पास हमारा क्या होता है डायरेक्टिस। तो ये डायरेक्टिस ये जो y एक्सिस है इसकी इक्वेशन आपके पास क्या होती है, सॉरी x एक्सिस की आपके पास इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि अब ये जो हमारे पास गिवन जो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन थी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में से किसी भी जैसी नहीं थी, इसलिए इसका जो ग्राफ भी है इन चारों में से किसी जैसा नहीं बना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट बना है, लेकिन इसका जो जर्नल स्केच है वो सेम है।
कि हमारा पैराबोला स्टार्ट किससे होगा, वर्टेक्स से, और पैराबोला के अंदर फोकस होगा, और फोकस के बिल्कुल सामने क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर चारों की चारों डायग्राम्स में या ग्राफ में ऐसा ही है कि हमारे पास क्या है, पैराबोला के अंदर हमारे पास फोकस होता है, ये जो पॉइंट वर्टेक्स होता है उसके बिल्कुल सामने हमारे पास हमारा क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स। सभी में ऐसा ही है, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि इसी टाइप का है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन को हम अच्छे से डील कर सकें। अब अगर बात हम करें, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि y स्केयर इज इक्वल टू -8 और x -3। क्वेश्चन मैंने वैसा ही लिया है, बस इसमें चेंज किया कि ये पिछले वाले क्वेश्चन में था y -1 था, इसमें x -3 है। काम हम वही करेंगे कि सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे कैपिटल में, ताकि हम अपनी पैराबोला को इनकी जो 4 फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड है उनमें से किसी एक के साथ कंपेयर कर सके। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y, और आपके पास क्या है कि x -3 इज इक्वल टू कैपिटल X। तो आप स्मॉल y की प्लेस पे कैपिटल Y में करेंगे पुट, और x -3 की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, कैपिटल X। तो आप आफ्टर पुटिंग आपके पास आपकी गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैपिटल Y स्केयर -8 कैपिटल X। तो अब हमारे पास हमारा ये वाला पैराबोला अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, तो अगर कंपेयर करना चाहें तो ये हमारे पास हमारे थर्ड इक्वेशन से, ये थर्ड इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ मैच होता है। तो हमारे पास ये आपके पास जो थर्ड हमारे पास पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उसके साथ ये इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। आप इसे कंपेयर करें, कंपेयर विद कैपिटल Y स्केयर इज इक्वल टू -4ax कैपिटल X। अब देख लें, y की प्लेस पर y है, मैं कि y स्केयर की प्लेस पर y स्केयर, x की प्लेस पर x, माइनस की प्लेस पर माइनस, 4a की प्लेस पर क्या है 8, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4a इज इक्वल टू 8। तो आपके पास यहाँ बच्चे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अब हम यही बात करेंगे इसके फोकस की, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे इसके वर्टेक्स की, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे इसके डायरेक्ट्रिक्स की। अब अगर बात करें तो बाय द फॉर्मूला, बाय द समरी फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फोकस क्या है -a एंड 0, वर्टेक्स आपके पास यहाँ पे इसका क्या है 0 0, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास यहाँ पर इसका क्या है x इज इक्वल टू कैपिटल X इज इक्वल टू a। बात याद रहे, हम यहाँ पे कैपिटल यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जिससे कंपेयर करें वो भी हमने कैपिटल ही यूज़ कर रखा है। अब अगर आप a की प्लेस पर a की वैल्यू लगाओगे तो वो आपके पास क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा -2 और 0। अगर आप यहाँ पे a की प्लेस पे a की वैल्यू लगाओगे तो आपके पास कैपिटल X इज इक्वल टू आ जाएगा 2। लेकिन हमें तो आंसर किस में चाहिए, स्मॉल में। अब आपके पास आपका जो y है वो कैपिटल Y की इक्वल है, कि y वाले कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज आना ही नहीं है। अब आपके पास स्मॉल x कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्मॉल x इज इक्वल टू क्या 3, यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x +3, कि अगर आप कैपिटल X में 3 प्लस कर देंगे तो आपका कैपिटल X किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल x में। तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपने अपने x कैपिटल X को स्मॉल x में कन्वर्ट करना है, तो बाय वो काम जो कि हमने यहाँ पे पुट कर रखा है या सपोज कर रखा है, उसमें क्या करना है कि कैपिटल X में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो आपका कैपिटल X किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल x में। अब आप -3 में आप ऐड करें, सॉरी -2 में आप यहाँ पर ऐड करें 3, तो -2 + 3 आपके पास आंसर हो जाएगा 1। तो फोकस आपके पास हो जाएगा 0 1, क्योंकि 0 y कंपोनेंट है, आपका कैपिटल Y स्मॉल y की इक्वल है, तो y वाले कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब अगर बात करें वर्टेक्स की, वर्टेक्स को अगर हम यहाँ पे v का नाम दे देते हैं, तो अब y वाले में हमने प्लस करना है आपके पास 3, सॉरी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x वाले में क्या प्लस करेंगे कि 3 प्लस करेंगे, और y वाले में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो 0 + 3 आपके पास हो जाएगा 3, और ये 0 आपके पास क्या रहेगा एज इट इज़,
कि चेंज सिर्फ किस में आना है, एक्स वाले कंपोनेंट में, वाई वाले कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये एक्स ही है, अब एक्स को अब अगर आपने स्मॉल एक्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स में प्लस करेंगे 3, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 + 3 कितना होता है 5, तो आपका ये कैपिटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल में। तो x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू 5। अब बात है इसकी स्केचिंग की, स्केचिंग के लिए देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, तो हम यहाँ पर स्केल बनाएंगे और उसके चारों साइडों से मुराद क्या है कि x पॉजिटिव नेगेटिव, y पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपके पास क्या बन जाएंगे इसके एक्सिस। हम क्या करेंगे कि चारों तरफ स्केलिंग करेंगे 5 की। तो हमने यहाँ पे स्केलिंग कर दी है चारों तरफ 5 की। पहले हम बात करते हैं डायरेक्टिस क्या है, x इज इक्वल टू 5, तो ये आपके पास यहाँ पे आपका डायरेक्टिस क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5। अब अगर बात करें इसके वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स आपके पास यहाँ पर क्या है 3 0, x की वैल्यू 3 और y आपके पास क्या है 0, तो इसका वर्टेक्स आपके पास आ गया 3 0। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा पैराबोला। तो हमारा पैराबोला कुछ यहाँ पर इस तरह से बनेगा। अब इस पैराबोला के अंदर आपके पास आपका बच्चे क्या आएगा, आपका फोकस। तो फोकस आपके पास बच्चे यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 1 और y की 0, तो ये आपके पास आपका फोकस आ गया 1 और 0। तो ये हमने क्या किया, अपने गिवन पैराबोला को स्केच कर दिया। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन किए कि जिसमें आपके पास क्या आपका क्वेश्चन इन 4 जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में से किसी एक से मैच कर रहा था। फिर हमने 2 क्वेश्चन ऐसे किए कि जिसमें आफ्टर सब्स्टिट्यूशन के अगर हम उसे स्मॉल कैपिटल में कन्वर्ट कर दें तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो इन 4 में से किसी एक के साथ कंपेयर होने के काबिल है। तो हम कंपेयर करके हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, फोकस, डायरेक्टिस और वर्टेक्स, और फिर से क्या कर रहे हैं, स्केच। अब तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, जो भी क्वेश्चन किए उसमें या तो जो 2 क्वेश्चन भी किए हैं उसमें या तो x में चेंज था या तो y में। तो हम एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि जिसमें एट द सेम टाइम आपके पास दोनों में ही चेंज आ जाता है। उसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सॉल्व करें इसका 7, जो कि आज के लेक्चर का हमारे पास होगा लास्ट क्वेश्चन। कि आपके पास क्या है, x - 1 इसका स्केयर इज इक्वल टू 8 और आपके पास क्या है y प्लस 2। अब अगर आप देखेंगे तो दोनों के दोनों माइनस में मिल गए हैं। सेम वही काम करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि इससे नाम दे देंगे कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x - 1 और कैपिटल y इज इक्वल टू स्मॉल y प्लस 2। अब जैसे हमने अब अगर हम यहाँ पे क्या करें कि x - 1 की प्लेस पर पुट कर दें कैपिटल x और आपके पास y प्लस 2 की प्लेस पे पुट कर दें कैपिटल y, तो आपकी जो पैराबोला की फॉर्म है वो यहाँ से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि आपके पास आपकी क्या है, स्टैंडर्ड पैराबोला की फॉर्म से मैच कर रहा है। अब आप इसको इससे कंपेयर करें, जैसे हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद कैपिटल x स्केयर और 4ay, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, कैपिटल x स्केयर की प्लेस पे कैपिटल x स्केयर है, y की प्लेस पे y है, 4a की प्लेस पर आपके पास क्या आ रहा है 8, तो 4a इज इक्वल टू 8, तो आपके पास यहाँ पर बच्चे आपका a क्या आ जाएगा 2। अब बात हम करेंगे इसके फोकस की, इसके वर्टेक्स की और इसके डायरेक्टिस की। अब फोकस आपके पास इस केस में आपके पास बच्चे होगा 0a, वर्टेक्स आपके पास यहाँ जिसे हम v का नाम दे रहे हैं वो 0 0, और डायरेक्टिस आपके पास यहाँ बच्चे आपके पास हो जाएगा कैपिटल y इज इक्वल टू -a। अब आप ये करें कि आप a की प्लेस पर लगाएं a की वैल्यू जो कि क्या है 2, तो फोकस आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 2 और यहाँ पे कैपिटल y इज इक्वल टू -2। अब हमने कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करना है। अब 1 यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस,
तो कैपिटल एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉल एक्स और y माइनस 2 इज इक्वल टू स्मॉल y। अब अगर आप कैपिटल x में अगर 1 ऐड कर देंगे तो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैपिटल y में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो वो स्मॉल y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कैपिटल x में 1 प्लस किया, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो ये मेरा कैपिटल x स्मॉल x में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर ये कैपिटल y है, अगर आप इसमें 2 माइनस कर देंगे तो स्मॉल में आ जाएगा, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो ये मेरे पास फोकस आ गया है उस केस में जब आपके पास आपका x स्मॉल x और आपका y क्या है आपका स्मॉल y। अब अगर बात करें वर्टेक्स की, तो अगर आपने कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो x में क्या करेंगे 1 प्लस, तो 0 प्लस 1 1। अगर आपने कैपिटल y को स्मॉल y में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे y माइनस 2, तो 0 माइनस 2 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस 2। तो उस केस में आपका वर्टेक्स ये आ जाएगा। अब बात करें डायरेक्टिस की, तो हमने अगर कैपिटल y को स्मॉल y में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा -2, तो -2 आपके पास क्या हो जाएगा -4। तो ये हमने फोकस निकाल लिया, वर्टेक्स निकाल लिया, डायरेक्टिस निकाल लिया। अब सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ पे स्केलिंग कर लेंगे 4 की। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर ली 4 की स्केलिंग कर ली। पहले हम बात करते हैं इसके वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स क्या है x1 है और y है -2, तो x1 और y -2, तो ये आपके पास यहाँ पे बनता है आपका वर्टेक्स जो कि क्या है 1 और -2, कि x की वैल्यू पॉजिटिव 1 और y की वैल्यू -2। अब अगर बात करें इसके डायरेक्टिस की, तो डायरेक्टिस क्या बन रहा है y इज इक्वल टू -4, तो ये आपके पास है y इज इक्वल टू -4, तो आपके पास ये यहाँ पे इसका बन गया डायरेक्टिस y इज इक्वल टू, यहाँ पे से हम स्मॉल कर देंगे क्योंकि हम इसमें 2 माइनस कर चुके हुए हैं, तो स्मॉल y इज इक्वल टू -4। अब आपके पास क्या होगा कि इसी से वर्टेक्स हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, अपना पैराबोला स्टार्ट करेंगे, तो हमारा पैराबोला कुछ यहाँ पर इस शेप में बन जाएगा। अब इस पैराबोला के अंदर हमारे पास हमारा आएगा फोकस। फोकस क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0, तो ये आपके पास है फोकस कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो आज हमने यहाँ पे सॉल्व किया है कि आपके पास एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें से जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हमने 1 बाय 1 सबको डिस्कस किया है। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।